और राजौरी पुंछ की जब आवाम जब घास कटाई के लिए या उर्स में यहाँ आती है, उस वक्त अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये वोट किसको डालेंगे। पहाड़ी कम्युनिटी का इल्ज़ाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की तरफ से पैदल चलो मार्च के लोगों को काफ़ी सपोर्ट दी गई और एक लेटर भी जो है वो वायरल हुआ। और उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसके हमेशा खिलाफ रही। क्या उस लेटर का असर हो सकता है जो अभी वायरल हो रहा है? आप कैसे देखते हैं, गुजर कम्युनिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी है या पीर मुरीदी के साथ वोट देगी? फारूक साहब के बयान सामने आने के बाद कश्मीर के कई गुजर कम्युनिटी के साथ साथ कश्मीरी लोगों से भी हमारी बात हुई। ताहम गुजर कम्युनिटी के साथ की तरफ से इल्ज़ामात ये लगाए गए कि वो उन्होंने कहा कि ये लोग 500 पे बिक जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, इनका ईमान नहीं है। क्या ये असर रह सकता है इलेक्शन में? देखिए, फारूक साहब एक खुले दिल के इंटरनेशनल लीडर हैं। वो जहाँ जाते हैं तो वो मजहबी जुनून को और मजहबी हदों को जो है वो क्रॉस कर देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पीर पंचाल को लेके किस तरह का एजेंडा रहेगा और आगे आने वाले डेवलपमेंट को लेके क्या कुछ तरजीहात हैं? आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर MB माकरिस साहब, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पीर पंचाल के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। सियासी बातचीत जो है वो करेंगे। सियासत जो है वो इस वक्त गरमाई हुई है और सियासी बखार जो है वो इस वक्त बड़े अरूज के ऊपर है। कई जगहों से मुख्तलिफ जो है वो राय भी लोगों की तरफ से दी जाती है और इल्ज़ामात भी एक दूसरी जमातों के ऊपर लग रहे हैं। ताहम सवाल तीखे और कड़वे ज़रूर होंगे क्योंकि अवाम की बात जो है वो हम करेंगे। प्रोफेसर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं ये जो इस वक्त इलेक्शन का माहौल जो है वो चल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने आप को कहाँ तक मजबूत समझ रही है? रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप का जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए वक्त निकाला आपने। मैं आभारी हूँ इस बात के लिए। आज के इलेक्शन का आपने सवाल किया है, तो हमारी पूरी रियासत जो है वो आबा व अजदाद से लेकर के जिस तहरीक के साथ जुड़ी हुई है, उसी तहरीक के साथ, शेर कश्मीर की तहरीक के साथ जो है वो इंशाअल्लाह जुड़ी रहेगी और उसी के साथ हम वाबस्ता रहेंगे और कामयाबियाँ हमारे कदम चूमेंगी इंशाअल्लाह। किस हद तक जो है वो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर मजबूत मान रहे हैं अपने आप को? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जहाँ तक अनंतनाग और राजौरी पुंछ का ये जो तकसीम करके इन्होंने अलग से जो है वो ये पार्लिमानी जो है वो नशिस्त तैयार की थी। अब इसमें इनकी जो चाल थी वो बुरी तरह नाकाम हुई है और इनको तकसीम करने के बावजूद भी हमें तकसीम करने के बावजूद भी और अपने किसी मफाद के लिए इन्होंने पीर पंजाल को इधर जोड़ा था, मगर इनको उल्टा ही पड़ गया कि आज भाजपा की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो अपना कैंडिडेट भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारें। क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारी जो तहरीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये शेर कश्मीर के बीज बोए हुए जो 47 से लेकर के आज तक और उससे पहले की तहरीक जो है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सब रियासत को पर जो है वो सब कुछ काम किए और उनके एहसानात हैं। हमारी पहली पीढ़ी जो है उन पर बड़े एहसानात हुए और उसी का अब जो है फसल जो है हम काट रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और मियां अल्ताफ़ साहब फ्लाइंग कलर से यहाँ से जीत जाएंगे। इनका कोई मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। PDP की तरफ से देखें आप, क्योंकि बड़ी जमात जो है वो अपोजिशन के तौर पे वो सामने है, आपके सामने चैलेंजेस भी हो सकते हैं। उनकी तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि अंदरूनी तौर पे बीजेपी की सपोर्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। देखिए, जब किसी पर ज़वाल आता है तो वो इल्ज़ाम तराशी जो है दूसरों लोगों पर करते हैं। वो इंडिया इत्तेहाद के साथ थी PDP और उसमें ये हुआ था, तय हुआ और जब दिल्ली में मीटिंग हुई तो उसमें इंडिया इत्तेहाद में इनको बताना चाहिए था कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगी। तो इंडिया इत्तेहाद के मुताबिक जो है इनको आपस में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। इनको नहीं रहा गया। खैर, ये मज़ा चखेंगी उसका। और आज इल्ज़ामात के बगैर इनके पास कुछ है नहीं, चूँकि इनकी
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके तमाम लीडरान जो है वो इस वक्त अपनी पार्टी में हैं और ये बिल्कुल खोखले दावे कर रही हैं और यहाँ से लेकर के राजौरी पुंछ तक ये घूम फिर के जो है वो नाच डांस करके वापस आ गई हैं और उन्होंने देखा है कि राजौरी से पुंछ से गाड़ियाँ भर के लोगों को लाई और अपनी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर लोगों को जमा किया। इनके पास अनंतनाग में इतने लोग नहीं इकट्ठे हो पा रहे थे इसलिए वहाँ से लाए। तो हम नहीं समझते हैं कि वो ये इल्ज़ाम इनका जो है ये बेबुनियाद, ये खुद बौखलाई हुई हैं क्योंकि इनको ये कभी इलेक्शन तो इन्होंने जीता नहीं पहले और ये पार्लियामेंट का पहली जो हालत हुई थी वही इंशाल्लाह रहेगी, उससे भी बदतर हो जाएगी। पहाड़ी गुजर के मामलात भी जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन पहाड़ी कम्युनिटीज़ की बात करें तो तवक्कुआत के साथ साथ ये सवाल रहेगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर सब पहाड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस राजौरी पुंछ में जहाँ पर पहाड़ियों की आबादी ज़्यादा है वहाँ स्वीप करती रही है और इंशाल्लाह अब भी स्वीप करेगी क्योंकि उन्होंने जो एहसानात भाजपा ने पहाड़ियों पर किया है, एसटी दिया है 30 साल 40 साल की जदोजहद के बाद, उनका रुझान था कि हम बीजेपी को वोट डालेंगे। अब बीजेपी को हिम्मत नहीं पड़ी, वो मैदान में ही नहीं आए, वो भाग निकले हैं। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर किसी को वोट डालें। वो इंशाल्लाह स्वीप करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पहाड़ी लोग और गुजर लोग तो बरादरी जो है हमारी और तमाम दूसरी जो ज़ातें हैं, ये ज़ातों में बटे हुए हम ज़रूर हैं, मगर आज क्या जो हमारा तज्ज़िया है, जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं वो यही हैं और जो हमारे आसार हैं सामने नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राजौरी पुंछ में भी स्वीप करेगी। पहाड़ी कम्युनिटी का इल्ज़ाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की तरफ से पैदल चलो मार्च के लोगों को काफ़ी सपोर्ट दी गई और एक लेटर भी जो है वो वायरल हुआ और उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसके हमेशा खिलाफ रही। ऐसी बात नहीं है। पहाड़ी कम्युनिटी को 4% रिजर्वेशन जो दी वो उमर साहब ने दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने दी और आज तक जो है कहीं पर भी ऐसा कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि भाई क्या कोई भी जैसा मर्जी वो कोई मार्च करेगा, वो बौखलाहट में करवाएगा किसी के ईमा पर, दिल्ली की ईमा पर कोई करेगा मार्च या जैसा भी करेंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं लोग और पहाड़ी लोग जो हैं वो स्वीप करेंगे, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालेंगे और कोई ऑप्शन है ही नहीं उनके पास। क्या उस लेटर का असर हो सकता है जो अभी वायरल हो रहा है? कोई असर नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई असर नहीं होगा। इस लेटर का कोई वजूद ही नहीं है। उसको हम फॉरगो करते हैं, उसको उस पर तो कोई उसको देख ही नहीं रहा कोई, उसको कौन देख रहा है? उसके लेटर का क्या फ़ायदा है? आप कैसे देखते हैं गुजर कम्युनिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी है या पीर मुरीदी के साथ वोट देगी? देखिए, आबा अजदाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस मियाँ साहब जो है कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद जब से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, पीरी मुरीदी अपनी जगह है, पीरी मुरीदी तो चल ही रही है। उसमें सिर्फ गुजर कम्युनिटी ही नहीं है उनकी मुरीद, हम सब लोग उनके मुरीद हैं। और राजौरी पुंछ की जब आवाम जब घास कटाई के लिए या उर्स में यहाँ आती है, उस वक्त अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये वोट किसको डालेंगे। हालांकि मुखालफतें होती हैं, कम्युनिटी में भी मुखालफतें होती हैं। चंद लोग जो बिकाऊ हैं, जो लोग पैसे लेकर के भाजपा से या किसी दूसरी पार्टी से लेकर के या पीडीपी से पैसे लेकर के उनके साथ वाह वाह उनकी लेने के लिए वो बयानात देते हैं और मुखालफत करते हैं। ये मुखालफतों से हम घबराते नहीं हैं और इंशाअल्लाह ये मियाँ साहब जो हैं, अल्ताफ़ साहब जो है ये पूरे थंपिंग मेजॉरिटी से ये इतने वोट कभी किसी ने पार्लियामानी किसी नशिस्त में नहीं लिए होंगे जितने कि अब की बार मियाँ साहब लेंगे। फारूक साहब के बयान सामने आने के बाद कश्मीर के कई गुजर कम्युनिटी के साथ साथ कश्मीरी लोगों से भी हमारी बात हुई। ताहम गुजर कम्युनिटी के साथ की तरफ से इल्ज़ामात ये लगाए गए कि वो उन्होंने कहा कि ये लोग 500 पे बिक जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, इनका ईमान नहीं है। क्या ये असर रह सकता है इलेक्शन में? नहीं, इसका इन बात का कोई असर नहीं। देखिए, फारूक साहब एक खुले दिल के इंटरनेशनल लीडर हैं। वो जहाँ जाते हैं तो वो मजहबी जुनून को और मजहबी हदों को जो है वो क्रॉस कर देते हैं और मज़हब को अब सियासत में नहीं लाते वो।
वो तमाम मज़ाहिब का वो जो है एहतराम करते हैं और जो जिस मज़हब पर है वो चलता रहे, वो उनका एहतराम करते हैं और उस पर चलते हैं। तो जहाँ तक आप कहते हैं कि भई नमाज़ नहीं पढ़ते, ये कोई मामलात नहीं है। हम अब नौजवान नस्ल में हम खुद देखें कि हर कम्युनिटी में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो वो बेबहरा हो गए हैं और इसी वजह ने हमारे पास ज़वाल भी लाया है और हमें रुजू करना चाहिए दीन इस्लाम को, जो दीन मतीन हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार पर हमें चलना चाहिए। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो सरबराह हैं, जैसे मियाँ साहब जैसे, इन लोगों की तो चलेगी ही इंशाअल्लाह और इनके मुरीद रहेंगे और इनका असर रहेगा और हमारी मुसलमानी कहीं डगमगाने वाली नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पीर पंचाल को लेके किस तरह का एजेंडा रहेगा और आगे आने वाले डेवलपमेंट को लेके क्या कुछ तरजीहात हैं? देखिए, राजौरी पुंछ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, गुज़श्ता 2 प्लान्स में आप देखिए कि हमें हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर यहाँ से दिल्ली हम भेजते रहे, उन्होंने राजौरी पुंछ में अगर कभी शक्ल दिखाई हो, मुझे कोई राजौरी पुंछ का कोई बाशिंदा मुझे दिखाए। हाँ, वह राजौरी के चंद एक बीजेपी के लोगों से आकर के मिलते रहे या पुंछ में भी गए होंगे, कहीं मीटिंग की होगी। बाकी राजौरी पुंछ की आवाम कहीं कहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट की है, कहाँ वो पैसा लगाया है जो 2 प्लान में आया है दिल्ली से, वो उसके लिए हम नाला हैं। इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है और अब हमारा जो नुमाइंदा दिल्ली जाएगा, ये हमारी डेवलपमेंट, हमारा वोट जो है उसका जो है वो उसका जो इस्तेमाल होगा उनके हक़ में, उसकी बजा तौर पर नुमाइंदगी करेंगे और हमारी डेवलपमेंट जो है वो होगी और हमारा राजौरी पुंछ भी कहीं टूरिज़्म के नक्शे पर आएगा, चूँकि ये कश्मीर के साथ जुड़ा है अब। चूँकि कश्मीर पर टूरिज़्म का बोलबाला है और हम समझते हैं कि हमारा पार्लियामेंट मेंबर जो है वो राजौरी पुंछ का है, मियाँ साहब, ये खाली कश्मीर का ही नहीं है और टूरिज़्म की डेवलपमेंट होगी और हमारा बॉर्डर एरिया भी डेवलप होगा। लोगों का कहना है कि अगर चिनाब वैली से क्रॉस होते हुए कश्मीर रेलवे पहुंच सकती है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आने के बाद पीर पंचाल के राजौरी पुंछ में भी रेल पहुंचाने का काम करेगी? इंशाअल्लाह करेगी। देखिए, इसमें सर्वे हुआ है, जो कांग्रेस के वक्त में प्लान बना था, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने प्लान बनाया था कि पुंछ रेल पहुंचाई जाए। उनकी सरकार उतर गई, उसके बाद भाजपा आज तक वादे करती रही और तमाम राजौरी पुंछ के लीडरान ने उन्होंने दिल्ली बुलाए और झूठा वादा किया कि हम जो है वो ट्रेन का पर जो है पटरी बिछाएंगे और काम करेंगे। मगर आज तक हम देखते रहे। इंशाअल्लाह हमारा नुमाइंदा जब अब जाएगा मरकज़ में, वो अगर कश्मीर में इतने कठिन रास्ते से ट्रेन आ सकती है तो वहाँ भी ट्रेन लाएगा और हम ये उम्मीद रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हालिया दिनों में ज्वाइन हुए चौधरी मोहम्मद अकरम का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा जो है वो एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। तो इस जो अलायंस चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में, तो फिर क्या ये ज़्यादा देर लंबा चलेगा या फिर कुछ इसमें मज़ीद कहना चाहिए? देखिए, हमारे जो भाई असलम साहब के साहबजादे जिन्होंने ये बयान दिया है, उनकी एक अपनी पहचान है। असलम साहब की एक अपनी पहचान थी। गुलाम नबी आज़ाद साहब जब कांग्रेस छोड़ करके आए, जिन्होंने यहाँ कहीं पंचायत का इलेक्शन भी नहीं जीता था और वो दिल्ली में जाकर के महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ाया गया कांग्रेस ने और वो लाया और 40 साल वो मिनिस्ट्री एंजॉय की। उन्होंने कांग्रेस के साथ वफा नहीं की। तो अकरम साहब जब आए हैं, इन्होंने देखा कि भाई अब कांग्रेस जो है वो टूट चुकी है, ख़त्म हो गई है नहीं है वजूद कहीं पर। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हम वेलकम करते हैं और जहाँ तक उनके बयान का ताल्लुक है, ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर MP मागरे साहब थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और चीफ स्पोक्स पर्सन पीर पंचाल, जिनके साथ तफसीली बातचीत और सवाल भी हुए। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।